हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अंकित कुमार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट बहुत बार फंसता है और एग्जामिनेशन में खूब आता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो बहुत बड़े लेवल पर लिखा होता है और हम उसे पढ़ नहीं पाते या समझ नहीं पाते। तो आप लोगों के लिए मैं एक शॉर्ट नोट में लेकर के आया हूं बहुत सारे इंपॉर्टेंट शिलालेख और प्रस्तर अभिलेख। छोटे छोटे पॉइंटर्स में हम इसको पढ़ लेंगे और हमारे एग्जाम पॉइंटर्स तैयार हो जाएंगे। कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोहगौरा ताम्रलेख की, जिसे हम कॉपर प्लेट भी कहते हैं। सोहगौरा कॉपर प्लेट ये स्थापित कहां है या इसकी स्थिति कहां है? तो सोहगौरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। और पहला पॉइंट आपका यहीं से बन जाता है। दूसरा पॉइंट आता है कि सर इसमें उल्लेख क्या किया गया है? तो इसमें उल्लेख किया गया है अकाल राहत प्रयास का, और भाषा है प्राकृत। और जहां पर प्राकृत भाषा में लिखा होगा आपको ध्यान रखना है कि वहां ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया होगा। इस ताम्रलेख की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ये मौर्य काल के उसमें है और सबसे प्रारंभिक ज्ञात तांबे की प्लेट है और दुर्लभ पूर्व अशोक ब्राह्मी शिलालेख के हिसाब से ये जो है इसकी विशेषताओं के रूप में इसमें आ जाता है। दूसरी बात अगर हम करें तो अशोक के अभिलेखों की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो स्थिति है वो पूर्वी भारत में है और इसमें जो उल्लेख मिलता है वो धर्म के प्रति अशोक का जो दृष्टिकोण था उसके बारे में दिखाया गया है। भाषा मगधी है, मगधी प्राकृत भाषा लिखी गई है। और अगर इसकी हम विशेषताओं की बात करें तो 33 शिलालेख स्तंभ, 33 शिलालेख जिसमें स्तंभ शिलालेख और प्रमुख प्रस्तर अभिलेख और लघु शिलालेख मिला करके ये कुल 33 शिलालेख यहां पर मिलते हैं, जो बौद्ध धर्म का पहला मूर्त प्रमाण है। दूसरा, अशोक देवनाम प्रियादर्शी के रूप में भगवान के प्रति सेवक के रूप में इसमें दिखाए गए हैं। ठीक है, अगला आ जाइए। तो रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थिति आपको पहले पूछा जाएगा। तो ये लुम्बिनी है, लुम्बिनी जो कि नेपाल में है। ठीक है, उल्लेख क्या है? तो अशोक की जो लुम्बिनी यात्रा है और वहां पर जो उन्होंने टैक्स को छोड़ दिया था, टैक्स माफी का जो प्रोविजन है वो इसमें उल्लेखित किया गया है। लिपि ब्राह्मी है और विशेषता लघु स्तंभ है, लघु स्तंभ शिलालेख है ये। ठीक है, अगले की अगर हम बात करते हैं तो अगला आता है प्राग प्रशस्ति आपका, जो कि इलाहाबाद स्तंभ के रूप में जाना जाता है। और अगर इसकी स्थिति के बारे में हम बात करें तो ये इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है और पहले कौशाम्बी में था ये। उल्लेख क्या किया गया है? तो इसमें अशोक स्तंभ, लेकिन 4 अलग अलग शिलालेखों के साथ इसमें उल्लेख दिखाए गए हैं। ब्राह्मी लिपि में इसको लिखा गया है और 4 शिलालेखों में जो शामिल हैं उसमें सामान्य अशोकन शिलालेख, दूसरा रानी कौबरकी अभिलेख, हरिशेन द्वारा समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख और जहांगीर के शिलालेख फारसी में। तो ये 4 के बारे में यहां पर आपके जो है अलग अलग उल्लेख किए गए हैं। अगला नंबर आता है मेहरुली शिलालेख, जो कि मेहरुली लौह स्तंभ है और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लौह स्तंभ है और ऐसा लोहा है जिसमें जंग नहीं लगती है, जंग प्रतिरोधक लोहा इसमें लगा है, इसीलिए ये इसकी और विशेषता हो जाती है। स्थिति कुतुब मीनार परिषद दिल्ली में इसको स्थापित किया गया है, उसकी स्थिति वहीं पर है। उल्लेख किया गया है वाकाटक और वंग देशों की जो विजय का श्रेय दिया गया किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को, इसी का उल्लेख इसमें किया गया है और ब्राह्मी लिपि में इसको लिखा गया है। अगर इसकी विशेषताओं के बारे में हम बात करें तो गुप्त वंश की विशेषताओं को यह दर्शाता है, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा विष्णु पद के रूप में इसको स्थापित स्तंभ कहा गया और जंग प्रतिरोधी धातु संरचना हेतु इसका उल्लेख ज्यादा होता है क्योंकि इसमें जंग नहीं लग रही है लोहे का होने के कारण भी। अगला नंबर आता है कालसी शिलालेख का और इसकी स्थिति जो है वो कालसी नगर यानी कि यूके, अब ये ब्रिटेन वाला नहीं, उत्तराखंड वाला यूके है। उल्लेख प्रशासन, अहिंसा, आध्यात्मिकता और अशोक का मानवीय दृष्टिकोण यहां पर दिखाया गया है। मतलब अशोक जब सुधरने लगे थे, ठीक है, उस समय की बात इसमें दिखाई गई है। अशोक का जब मॉडिफिकेशन होना शुरू हो गया था उस टाइम ड्यूरेशन की बात इसमें बताई गई है। भाषा अगेन प्राकृत है और विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में एकमात्र स्थान जहां अशोक के 14 शिलालेख मौजूद हैं। अगला नंबर आइए, मस्की शिलालेख। मस्की शिलालेख की जो स्थिति है वो है मस्की कर्नाटक में एक पुरातात्विक स्थल है और इसमें जो उल्लेख मिलता है वो धर्म शासन का उल्लेख मिलता है, यानी कि बौद्ध सिद्धांतों को बढ़ावा देते हैं यहां पर।
भाषा की अगर हम बात करें तो ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है, और अगर इसकी विशेषताओं के बारे में हम बात करें तो पहला शिलालेख जिसमें प्रियदर्शी के स्थान पर अशोक का नाम मिलता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रियदर्शी के स्थान पर अशोक का नाम मिलता है मस्की शिलालेख में, जो कि कर्नाटक में एक पुरातत्व स्थल है, इसका ध्यान आप रखेंगे। अगला नंबर आता है कलिंग अभिलेख, जो कि अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कलिंग में जब आप बात करते हो तो ये आपका कलिंग उड़ीसा में है, और इसमें जो उल्लेख है, आप जो कलिंग युद्ध की बात करते हो उसका उल्लेख किया गया है। कलिंग युद्ध अशोक के लिए निर्णायक मोड़ था, क्योंकि उसी के बाद अशोक के अंदर जो है बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल गए, ठीक है। और उसी के बाद अशोक में बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत मतलब चेंजेस देखने को मिल गए अशोक के अंदर, ठीक। भाषा मगधी प्राकृत, लिपि ब्राह्मी है, और विशेषता यह है कि 14 शिलालेखों में से 11 का समूह है। यहां पर शांति का संदेश देने वाले 2 विशेष प्रस्थ अभिलेख यहां पर मिले हैं, और अशोक ने दिग्विजय को छोड़ दिया और अहिंसा और बौद्ध धर्म को अपना लिया। कलिंग युद्ध के बाद ये पूरी घटना घटती है। अशोक बाद में क्या करता है, बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है, और ये जो सब चीज को जीत लेना और सारे मतलब सबसे बड़ा विजेता बनने की जो चाह थी उसको यहां पर ये छोड़ देता है, और अहिंसा का मार्ग पकड़ लेता है और बौद्ध धर्म के साथ आ जाता है, बौद्ध धर्म में अपना कन्वर्जन कर लेता है, ठीक। इसके बाद अगला आता है एहोल अभिलेख, और इसकी स्थिति है मेगुती मंदिर कर्नाटका में। उल्लेख मिलता है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, और भाषा यहां पर संस्कृत मिलती है, जिसकी लिपि कन्नड़ लिखी जाती है। यह आप ध्यान रखिएगा, यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहां पर पड़ता है, क्योंकि संस्कृत भाषा में यह लिखा गया है, तो यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है एहोल अभिलेख। विशेषता चालुक्य विजय पल्लव, राजधानी एहोल बादामी, और रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि द्वारा इसको लिखा गया। अंतिम जिसकी हम आज बात करने वाले हैं तो हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि आपका उदयगिरी खंडगिरी गुफा उड़ीसा में स्थित है, और उल्लेख इसमें किया गया है जैन धर्म के समर्थक राजा खारवेल का इतिहास। भाषा है प्राकृत ब्राह्मी लिपि, और विशेषता है महामेघवाहन वंश की, ठीक है। तो ये आपके पूरे मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने यहां पर आपके लिए कवर किया। इसी तरह से अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है जीएस में, किसी भी जीएस जीके में किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट करके बताइए कि सर इस टॉपिक को शॉर्ट में समझा दीजिए, किसी भी तरह से निमोनिक्स में समझा दीजिए। मैं आपके लिए वो टॉपिक लेकर के आ जाऊंगा, और बहुत ही कम समय में आपके कई सारे क्वेश्चन यहां से फंस जाएंगे, ठीक है। तो टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको सारी अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।